का मेरे चैनल या क्लासेस में स्वागत है। और आज की सेशन में हमें एक और नए दोष के बारे में जानेंगे जो कि अबिंदुकता दोष। यह किस प्रकार का दोष होता है, किस कारण से होता है और इसके निवारण में क्या किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं। तो यह जो निहार क्लासेस है यह कॉन्सेप्ट देने वाला क्लास है। तो आज की सेशन को एंड तक देखिएगा। मैंने 3 दोष पर वीडियो अच्छी तरह से बना दिया। एक है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और तीसरे नंबर पर आता है हमारा क्या, जरा दृष्टि दोष। इस तीनों पर मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया, आप लोग जाकर अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और चौथा जो सेशन है ना, आज की सेशन में हम लोग जानेंगे अबिंदुकता दोष क्या होता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा रहा हूँ, समझिएगा। मान लीजिए कि आपकी एक बीबी यहाँ पर है, यहाँ पर एक बीबी है, यहाँ पर एक बीबी है और एक बीबी ऐसे है, एक बीबी यहाँ पर सोई हुई है। ये तनिया दूरी पर है लेकिन वो जो बीबी है ना वो सोई हुई है आपकी। मान लीजिए मेरी बीबी है। मैं जैसे कि बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यह मेरी बीबी नंबर 1 है, ये जो मेरी बीबी है नंबर 2 है। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एकदम पूरा बाल और एकदम पूरा खड़ा करके मैं यहाँ पर हीरो बन के खड़ा हूँ। मान लीजिए ये मैं हूँ निहार। मान लीजिए मैं इसलिए यहाँ पर दूसरे का नाम नहीं ले रहा हूँ ताकि किसी को भी बुरा ना लगे, मैं अपने पर बुरा झेलूंगा चलेगा। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरी 2 बीवियाँ हैं, एक है बीबी नंबर 1, एक है बीबी नंबर 2, जो मुझसे कितनी दूरी पर है, समान दूरी पर। मान लीजिए कि ये जो बीबी है ना, यह मुझसे 20 मीटर की दूरी पर है। यह भी बीबी जो है यह भी मुझसे 20 मीटर की दूरी पर है। ये जो है इस पे जो यह लंबवत खड़ा है तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर कहेंगे। और जो ये सोई हुई है इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज कहेंगे, क्षैतिज स्थिति और ऊर्ध्वाधर स्थिति। तो हम लोग इस प्रकार कहेंगे कि यदि किसी भी व्यक्ति को समान दूरी पर रखी हुई क्षैतिज स्थिति में कोई वस्तु या फिर ऊर्ध्वाधर स्थिति में कोई वस्तु रखी हुई है जो इनसे समान दूरी पर रखी हुई है, तो इस दोष के कारण क्या होता है कि ये जो व्यक्ति होता है यानी मैं, इन दोनों को नहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यानी एक ही साथ मैं इन दोनों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता हूँ कि बीबी नंबर 1 को देखूंगा नहीं तो बीबी नंबर 2 को ही देख पाऊंगा। एक बार में एक साथ नहीं देख पाऊंगा, स्पष्ट रूप से देख पाऊंगा बट स्पष्ट रूप से नहीं देख पाऊंगा। एक बार और समझिए, यह बीबी नंबर मेरी 1 है, यह बीबी नंबर मेरी 2 है और यह मैं हूँ। यह जो मेरी 2 बीबियां है ना, यह मुझसे कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, दोनों मुझसे 20 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए तो क्या हो जाता है, यह एक जो मेरी बीबी है ना, यह क्या है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ी हुई है, जबकि मेरी एक जो बीबी है ना ये क्षैतिज स्थिति में खड़ी हुई है। तो मेरे में मान लीजिए कि इस प्रकार का दोष पाया जाता है, मान लीजिए कि अबिंदुकता दोष पाया जाता है मेरे अंदर, मेरे नेत्र के अंदर अबिंदुकता दोष है। इस कारण से मैं क्या कर पाऊंगा कि जो मेरी बीबी जो ऊर्ध्वाधर है और जो क्षैतिज दिशा में लेटी हुई है, तो मैं इन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता हूँ कि तो मैं या फिर इसे ही देखूंगा या फिर इसे ही देखूंगा। यदि मैं दोनों को देखने का प्रयास भी करूंगा ना तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाऊंगा कि तो एक ही को देखूंगा, बीबी नंबर 2 को ही देख पाऊंगा, नहीं तो एक ही, यानी दोनों को स्पष्ट रूप से एक साथ मैं नहीं देख पाऊंगा। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया। आप लोग अपनी नोटबुक पर ये उतार लीजिएगा, आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर आप लोग नाम किसी और का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर किसी को ना बुरा लगने के लिए मैंने अपना नाम लिया है, वास्तव में तो है नहीं। केवल जो पढ़ाई है ना, आप लोग यदि इसे हंसी के माध्यम से पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी तेजी से याद होगा। तो एक बार और रिवाइज करा जाए ताकि कभी भी भूले नहीं इस प्रकार का क्वेश्चन। यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर मेरी बीबी नंबर 2 है, बीबी नंबर 1 है जो कि मुझसे समान दूरी पर है, 20-20 मीटर की दूरी पर है। ये जो मेरी बीबी है ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में है और ये जो मेरी बीबी है ये क्षैतिज स्थिति में, क्षैतिज। मान लीजिए मेरे में अबिंदुकता दोष पाया जाता है। इस दोष के कारण क्या होगा कि मैं ये जो दोनों बीबियां जो एक क्षैतिज स्थिति में और एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में, इस दोष के कारण मैं इन दोनों को एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। यदि मैं देखने का प्रयास भी करूंगा ना तो मुझे स्पष्ट रूप से इन दोनों का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, यानी मैं एक साथ दोनों को नहीं देख सकता। या तो मैं बीबी नंबर 2 को ही देखूंगा या तो बीबी नंबर 1 को ही एक बार में देख सकता हूँ, एक साथ नहीं देख सकता हूँ। अलग अलग बार में अलग अलग लोगों को देख सकता हूँ लेकिन एक ही साथ नहीं देख सकता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं किस कारण
कारण से होता है। इसका जो कारण होता है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कार्निया की गोलाई अभी मैं आपको एक और ट्रिक इसी के माध्यम से समझा रहा हूँ, आप लोग समझने के लिए तैयार रहिएगा। कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण। यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर निवारण किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए कि अब हम लोग यहाँ पर देख लिए कि अबिंदुकता रोग दोष किसे कहते हैं। यहाँ पर आप लोग अपने बना ही लेंगे। इसके बाद कारण किस कारण से होता है, इसके बाद जानेंगे कि इसके निवारण में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरी एक बीबी यहाँ पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में है, जो कि एक बीबी क्षैतिज स्थिति में जो कि सोई हुई है। मैं एक बीबी को देख रहा हूँ और एक बीबी को नहीं देख रहा हूँ, तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगी और मुझे बेलना लेकर मारने के लिए दौड़ पड़ेगी। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पर धूप आ गया ज्यादा, तो भी मैं आप लोगों को इस कड़कती हुई धूप में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और एक और सेशन बचा है, इसके बाद ही मैं यहाँ से हटूंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप लोग समझिए अच्छी तरह से, केवल आप लोगों को ये व्हाइट बोर्ड दिखना चाहिए, मेरा चेहरा ना दिखेगा तो भी कोई बात नहीं, केवल मेरी आवाजों को सुनिएगा। देखिए अबिंदुकता क्या हो जाता है, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि अबिंदुकता रोग दोष किस कारण से होता है, इसके परिभाषा क्या होती है मैंने अभी, और कारण किस कारण से होता है, तो कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। अब निवारण क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ और मेरी बीबी नंबर 2 यहाँ पर है, बीबी नंबर 1 यहाँ पर है जो कि क्षैतिज स्थिति में है। तो मैं मान लीजिए बीबी नंबर 2 को देख रहा हूँ, तो बीबी नंबर 1 गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि आप मेरी सौतनिया को देख रहे हैं, मुझे काहे नहीं देख रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगी, बेलना लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ेगी। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि निवारण या उच्चारण में हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, उचित फोकल दूरी वाले। बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। आप लोग कहेंगे कि बेलनाकार लेंस किस प्रकार का होता है। हमने तो जानते हैं कि उत्तल लेंस इस टाइप का होता है और अवतल लेंस इस टाइप का होता है, लेकिन ये बेलनाकार लेंस किस प्रकार का होता है। तो आप लोग देखते होंगे कि जो एक कभी कभार आप लोग किसी चश्मे को लेकर देखते होंगे ना, तो ये जो होता है ना इस प्रकार का बना होता है बेलनाकार। मान लीजिए ये कोई चश्मा है, यानी क्या हो जाएगा कि अगाऊ उभरा रहेगा और पीछे भी उभरा रहेगा। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे चश्मे में केवल एक ही साइड उभरा रहता है और एक साइड दबा होता है, लेकिन इस चश्मे में आप लोग क्या देखेंगे कि दोनों तरफ का जो पीछे वाला और आगे वाला जो भाग होगा ना वो उभरा होगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि ये एक बेलनाकार लेंस हो जाएगा। बेलनाकार लेंस हो जाएगा। बेलनाकार लेंस में क्या हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे दोनों साइड से क्या होगा, उभरा होगा। देखने पर, छूने पर उभरा हुआ महसूस होगा, आप लोगों को उभरा हुआ महसूस होगा। तो आज की सेशन को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली